रुक जाओ भैया, यहीं पर रुक जाओ भाई। प्रणाम। राजेश ये राजेश मकान मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। इस हमले का कोई औचित्य नहीं था और इसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग माननीय नंद कुमार पटेल, माननीय महेंद्र कर्मा जी, माननीय उदय मुदलियार जी और साथ में विद्या भैया को भी गहरी चोट लगी है। ये स्वयं मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि सिक्योरिटी की कमी रही है। क्यों रही है, क्या कारण है? जब विकास यात्रा होती है तो हजारों पुलिस के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन जब परिवर्तन यात्रा हुई तो वहाँ पुलिस का इंतजाम नहीं था। 4 घंटे तक पुलिस 5 किलोमीटर दूर से नहीं आ पाई। आखिर पुलिस वहाँ किसकी सुरक्षा कर रही? खुद की सुरक्षा कर रही है कि जनता की सुरक्षा के लिए वहाँ पर है? केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ दी हुई हैं, लेकिन उसका भी उपयोग राज्य सरकार नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ शरण स्थली बन चुका है नक्सलियों के लिए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में वहाँ सख्ती की जाती है तो सब लोग यहाँ शरण पा रहे हैं। और मैं तो इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नक्सलियों के से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। उनकी केवल एक ही रणनीति है कि कैसे उनका उपयोग करके चुनाव जीता जाए। मैं चाहूँगा कि एनआईए इसमें सारी जांच करे, जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, लेकिन मीडिया से मेरी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एनआईए ने अभी तक कोई इंटरिम रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन पूरा मीडिया एक अफवाहों के आधार पर चल रहा है। ऐसे संवेदनशील प्रकरण में मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है मीडिया से कि अफवाहों के आधार पर आप कुछ न्यूज़ मत दीजिए। इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होता है। इसलिए बात यह है कि छत्तीसगढ़ से मुझे जो कुछ प्रेम मिला है, आशीर्वाद मिला है, जो कुछ आज मैं हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों की वजह से हूँ। इसलिए संबंध हमारा अकाट्य है, लेकिन स्वाभाविक है कि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करूँ, और आज भी मैं कोई हस्तक्षेप करने नहीं आया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों के देहावसान में उनके परिवारों से मिलकर उनका शोक बांटने के लिए आया हूँ। हाँ है, उसके ऐसा यहाँ ही नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही है। मध्य प्रदेश में भी हम लोग नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रही है, उसकी पूर्ति करेंगे। है कहाँ बताइए? आप भी गजब बात कर। एक बात सुनिए, एनआईए की रिपोर्ट मुझे बताइए कहाँ पर है? आप लोग अफवाहों के आधार पर ही बना रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास एनआईए की रिपोर्ट है क्या? क्या उसके मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप मीडिया इसके साजिश के इंटरिम रिपोर्ट का खुलासा कर चुकी है एनआईए कि इसमें कोई हमने इंटरिम रिपोर्ट नहीं दी है, कोई भी हमारा इसमें वो नहीं है। क्यों आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? इसमें भाजपा का हाथ है क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी के जब तक एनआईए की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक मैं किसी का हाथ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इसकी घोर जांच होना चाहिए। और ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का रिजॉइंडर है, देख लीजिए। इसमें कहीं उन्होंने किसी प्रकार का नहीं कहा है
क्यों आप ऐसी अफवाहें का बाजार गर्म करते हैं? क्या कहेंगे सर, एक तरफ डॉक्टर रमन आईसीटीसी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी की नक्सलियों से लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। केवल एक रणनीति है, कैसे उनका उपयोग करके चुनाव जीता जाए। बदलाव है कि आपका यहाँ छत्तीसगढ़ में ये मैच को लाना नहीं करना। सर दिग्विजय जी सर वहीं थे सर। पुलिस परिवार के अलावा कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं लोग। और नक्सली समस्या भी एक गंभीर चिंतन का विषय है जिसका हल सिर्फ कांग्रेस निकाल सकती है। करेंगे और इसमें लगूंगा। ये सरकार तो बिल्कुल गंभीर नहीं है इस मामले में। भाई नक्सली पंजाब या चीन से बड़ा ये नहीं है। मुट्ठी भर के लोग हैं जो पर्याप्त स्वार्थ से मनोरंजन की दृष्टि से निहत्थे को मार रहे हैं। गंभीर चिंतन का विषय है भैया कांग्रेस के लिए। और विषम घड़ी में है कांग्रेस अभी, और यहाँ आपके दिशा निर्देश की आवश्यकता है। आप ही हल कर सकते हैं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। लड़की बीएससी की है भैया और महत्वाकांक्षी है। लड़का ये किया था कि मैं इसको भविष्य में पीएचडी कराऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी लड़का था। मगर पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे द्विवेदी योगिन जो साहित्यकार कवि थे, उनकी नतनी ली है मेरी लड़की। और बिल्कुल आप सुदामा के घर में आए हैं और घर का ख्याल रखेंगे। Thank you.